गुड मॉर्निंग यूट्यूब। तो मेरे चैनल की 5th वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे मेरे इंटरसेप्टर 650 पर किए गए दिल्ली लद्दाख दिल्ली राइड के एक्सपीरियंस के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस बाइक पर ज़्यादा हाइट पर बाइक बंद होने की बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई थी। कुछ यूट्यूबर्स ने इस पर वीडियो भी बनाई थी। एक बहुत ही प्रोमिनेंट यूट्यूबर हमारे इंडिया के हैं बुलू पटनायक। तो बुलू बाइकर ने एक वीडियो में दिखाया था किस तरह से 15,000 फीट की ऊंचाई पर उनकी इंटरसेप्टर बंद पड़ गई थी। तो क्या मेरी इंटरसेप्टर भी लद्दाख में बंद पड़ी? क्या खारदुंगला पास इजीली कर पाई या मुझे प्रॉब्लम्स हुई? यही सब डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में, और मैं आपको कोशिश करूँगा कुछ वीडियोस और बहुत सारी ली गई पिक्चर्स के थ्रू ये सारी स्टोरी बताने में। तो बुलू बाइकर की वीडियो देखने के बाद मैं ये जान चुका था कि मेरी बाइक अगर मैं हाइट पर ले जाऊंगा बहुत ज़्यादा, जैसे कि 15,000 16,000 फीट की ऊंचाई पर ले जाऊंगा, तो बाइक बंद पड़ सकती है, इशू आ सकते हैं। तो बाइक ख़रीदने के फ़र्स्ट सर्विसिंग के साथ ही मैंने इसका ECU अपडेट करवा दिया था। ECU अपडेट अवेलेबल हो गया था जब मेरी बाइक की फ़र्स्ट सर्विसिंग हुई थी, और उस ECU अपडेट के बाद आई वाज़ होपिंग कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम ना आए। अब इसको टेस्ट करने का एक ही तरीका था, बाइक को उस हाइट पर ले जाना। सो दिस वॉज गोइंग टू बी माई सेकेंड ट्रिप टू लद्दाख। फर्स्ट ट्रिप मैं एक्सट्रीम विंटर्स में गया था जब सारे हाईवेज़ बंद थे। तो उस वक्त एक ही ज़रिया था पॉइंट A से पॉइंट B पे जाने का, वो था आप वहाँ की किसी भी लोकल टैक्सी को हायर कीजिए और आप जहाँ जाना चाहे जा सकते थे। अब विंटर्स में तो मैंने खारदुंगला देख लिया था, ले सिटी को, लद्दाख को देख लिया था, लेकिन उस वक्त मेरे मन में एक ही चीज़ थी कि मैं यहाँ पे ज़रूर दोबारा आऊँगा, लेकिन अगली बार अपनी मोटरसाइकिल पे आऊँगा, अपने फ्रेंड्स के साथ आऊँगा। तो वीडियो के मेन मुद्दे पे आ जाते हैं कि इंटरसेप्टर ने लद्दाख में कैसा परफॉर्म किया। अब लद्दाख तक पहुंचने से पहले एक मेजर पास हमने क्रॉस किया था, क्योंकि हमने दिल्ली से कश्मीर का रूट लेते हुए लद्दाख पे एंटर किया था। हमने जोजिला पास क्रॉस किया। जोजिला पास इज़ सिचुएटेड एट अ हाइट ऑफ अराउंड 11,500 फीट। ले सिटी है 11,400 फीट की ऊंचाई पर। तो जोजिला पास में किसी भी तरह की कोई परफॉर्मेंस में मुझे इशू नहीं आया अपनी बाइक पर। ले सिटी पहुंचने पर भी बाइक बिल्कुल अच्छे से परफॉर्म कर रही थी। जो हाइट पे नॉर्मल पावर लॉस होता है वही था। ऐसा कोई मेजर डिफरेंस मेरे को फ़ील नहीं हुआ। कोई ख़राबी या कोई इंजन स्टॉल होने वाली किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं हुई। तो इंटरसेप्टर का असली टेस्ट अभी बाकी था, क्योंकि बुलू बाइकर को भी 15,000 फीट की ऊंचाई के बाद ही प्रॉब्लम्स आई थी अपनी बाइक पे, और मैंने अभी तक अपनी बाइक पर सिर्फ 11,000 से 11,500 फीट की ऊंचाई ही क्रॉस की थी। तो असली टेस्ट होना था खारदुंगला या चांगला पर, जो दोनों ही 15,000 फीट से ज़्यादा ऊंचे हैं। खारदुंगला है करीब 17 से 18,000 फीट की ऊंचाई पर, वहीं पर असली टेस्ट होना था। तो ले सिटी से खारदुंगला तक की राइड शुरुआत हुई हमारी सुबह 6 बजे। हम किसी भी तरह के टूरिस्ट ट्रैफिक या फिर आर्मी के काफ़िले को अवॉइड करना चाहते थे, ताकि हम सीधा निकल जाएं बिना किसी ट्रैफिक में फंसे। तो सुबह 6 बजे निकलने के बाद हमारा प्लान था खारदुंगला टॉप को क्रॉस करके सीधा नुब्रा वैली जाने का और नुब्रा वैली में जाके स्टॉप लेने का। अभी हम अराउंड 15,000 फीट पहुंच चुके हैं। ऑन आर वे टू खारदुंगला, सीधा वहीं ले जाएगा हमको ऊपर, मोस्ट प्रॉब्ली देयर। और अभी तक तो इंटरसेप्टर इज परफॉर्मिंग रियली वेल। सेकेंड गियर में बिना किसी प्रॉब्लम के आराम से पुल करके ऊपर ले जा रही है। थोड़ा NS 200 में प्रॉब्लम आ रही है। अब कार्बोरेटेड बाइक है, थोड़ा सा ज़्यादा रेव करना पड़ रहा है और झटके मार रही है हल्का हल्का। सर की क्लासिक 350 अच्छा पुल कर रही है। दैट्स ऑल्सो कार्बोरेटेड बाइक, पर स्टिल अच्छा पुल कर रही है। ये तो बस क्या बताऊँ, मक्खन चल रही है एकदम। अभी थोड़ा ठंड बढ़ गई है सडनली, तो मेरे फ्रेंड्स थोड़ा सा इनर लाइनर डाल रहे हैं अपने राइडिंग जैकेट के अंदर। आई एम फाइन। मैंने अंदर डबल लेयर टी शर्ट पहनी हुई है। अभी हम साउथ कुल्लू से अराउंड 9 किलोमीटर दूर है, तो हमें लगेगा टाइम अभी पहुंचने में। साउथ कुल्लू से अनदर 10-15 किलोमीटर है छठ खारदुंगला। ग्लेशियर का पानी निकल के आ रहा है ऊपर से।
तो 6 बजे राइड स्टार्ट करने के बाद अकॉर्डिंग टू आवर प्लान हमें 1.5 से 2 घंटे के अंदर अंदर खारदुंगला टॉप पे पहुंच जाना था। और हम होप कर रहे थे किसी भी टाइप की प्रॉब्लम इंटरसेप्टर पे ना आए। और अराउंड 16,000 फीट की ऊंचाई पर प्रॉब्लम आई, लेकिन इंटरसेप्टर में नहीं, 2 बाइक्स जो थी हमारे साथ NS200, उनमें से एक जो संजय की बाइक थी, मेरा फ्रेंड, उसकी बाइक में ये प्रॉब्लम आई। वो बाइक स्टॉल हो रही थी, बिल्कुल पावर नहीं ले रही थी। इस जगह पे हुई है जतली की बाइक ख़राब क्या, हाइट वाली प्रॉब्लम, चढ़ ही नहीं रही। और NS200 प्रमोद की भी है, वो चढ़ गई है, ये नहीं चढ़ रही है। पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही है इसमें। ऑक्सीजन कम होने से बिल्कुल भी नहीं झेल पा रही। RPM बढ़ा के देख लिया हमने, चोक भी खींच के देख लिया। अब देखो स्टार्ट तो हो गई है, जुगाड़ लगाने पड़ रहे हैं। कोई टूल किट से इसने शायद कार्बोरेटर में कुछ थोड़ा बहुत छेड़ा है, ताकि एटलीस्ट खारदुंगला टॉप तक पहुंच जाए। वहाँ जाके देखते हैं स्टॉप करके करना क्या है, क्योंकि ऐसा अगर हो रहा है तो आगे ले आने को कोई पॉइंट नहीं है। गाड़ियाँ भी आ रही हैं, साइड हो जाता हूँ मैं। हाँ ओके, देखते कब तक की प्रॉब्लम रहती है। अब नॉर्मली जो वहाँ के जो लेह सिटी में नहीं रहते हैं, जो बाहर से एज अ टूरिस्ट आते हैं, उन्हें बताया जाता है कि आप खारदुंगला टॉप या खारदुंगला टॉप के आसपास किसी भी जगह पर 15 से 20 मिनट से ज़्यादा ना रुकें। लेकिन क्योंकि एक बाइक में प्रॉब्लम आ गई थी, हम वहाँ पर करीब 2 से ढाई घंटे फंसे। 2 से ढाई घंटे तक हमने बाइक को ठीक करने की कोशिश करी। हमने उसका एयर फ़िल्टर निकाला, उसके एयर फ़िल्टर को साफ़ किया। हमने कई तरह के जुगाड़ लगाने की कोशिश की कि किसी तरह से खारदुंगला को क्रॉस कर जाए बाइक और हम आगे नीचे निकल जाएं, क्योंकि जैसे जैसे नीचे जाएंगे वैसे वैसे बाइक की परफॉर्मेंस नॉर्मल हो जाएगी, ये हम जानते थे। सरप्राइजिंगली ECU अपडेट के बाद ही इंटरसेप्टर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। खारदुंगला हो या चांगला पास हो, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम इंटरसेप्टर में नहीं आई। बहुत अच्छा पुल कर रही थी। सेकंड गियर में विदाउट एनी एफर्ट बाइक आराम से ऊपर जा रही थी। इनफैक्ट चांगला पास में सेम बाइक NS200 में दोबारा प्रॉब्लम आई थी। जिस तरह से खारदुंगला में वो बंद पड़ रही थी, चांगला में भी वो बुरी तरह बंद पड़ गई थी। तो वहाँ पर बंजी कॉर्ड से बांध के इंटरसेप्टर से मैंने टो करने की कोशिश भी की थी चांगला की चढ़ाई पर, और काफ़ी हद तक टो भी इंटरसेप्टर आराम से कर पा रही थी। तो परफॉर्मेंस वाइज इंटरसेप्टर में किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हाइट में नहीं आई, और ECU अपडेट जो रॉयल एनफील्ड ने निकाला था वो पूरी तरह से काम कर रहा था। तो जैसा आप देख सकते हैं, मैंने अपनी बाइक को डिफरेंट एलिवेशन में और डिफरेंट टेरेन में चलाया। ये पूरी राइड करीबन 3000 किलोमीटर की थी, जिसमें हम दिल्ली से कश्मीर होते हुए लद्दाख गए थे और मनाली से चंडीगढ़ और फिर वापस दिल्ली आए थे। तो इस पूरे 3000 किलोमीटर के स्ट्रेच में मुझे किसी भी तरह की कोई परफॉर्मेंस में इशू या इवन इनफैक्ट पंचर भी नहीं हुआ, लकीली। क्योंकि पंचर होने पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंटरसेप्टर की यही है कि ये ट्यूब टायर्स के साथ आती है। तो इस प्रॉब्लम का सलूशन भी मैं ज़रूर आगे लाऊंगा, और वो क्या होगा मैं आपको वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। परफॉर्मेंस वाइज आई वॉज रियली सेटिस्फाइड विद माई बाइक। जिस तरह से मेरी इंटरसेप्टर ने लद्दाख राइड में परफॉर्म किया, मैं बहुत खुश था अपनी बाइक से, और मैंने एक सही डिसीजन लिया इस बाइक को ख़रीद के। ये मुझे इस राइड के बाद पूरी तरह से फील हुआ। तो ये था मेरा इंटरसेप्टर पे लद्दाख राइड का एक्सपीरियंस। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए इस वीडियो को। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। ऐसा ही कंटेंट आगे मैं लाता रहूँगा। एक छोटा मोटा परफॉर्मेंस मॉड भी मैं प्लान कर रहा हूँ। जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होता है मैं उसकी वीडियो भी बना के आप सबको दिखाऊँगा। Until next time, this is me, the Twin Post, signing off. Goodbye.